ये चंडीगढ़ मोहाली में आज लॉकडाउन लगाया गया है। आपात सेवाओं को छोड़कर आज चंडीगढ़ और मोहाली में सब कुछ बंद रहेगा। रामनवमी के मौके पर यह लॉकडाउन लगाया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंचकुला को भी प्रस्ताव भेजा था लॉकडाउन लगाने का, लेकिन पंचकुला प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया। चंडीगढ़ और मोहाली में तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के। चंडीगढ़ में अब नाइट कर्फ्यू का वक्त भी बदल दिया गया है। रात के 8 बजे से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होगी और सुबह के 5 बजे तक ये रहेगा। पहले रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू था। तो बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ और मोहाली में आज लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन है। सिर्फ आपात सेवाओं को छोड़कर सब कुछ वहां पर बंद रहेगा। मनोज राठी हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट और कैसी तस्वीरें, क्या लॉकडाउन प्रभावी नजर आ रहा है? देखो कुसुम, अब आज जो बुधवार को लॉकडाउन लगाया गया है, चंडीगढ़ के साथ साथ मोहाली में भी डिक्लेयर किया था और अब हम मूवमेंट के जरिए कुसुम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि हालात क्या हैं, क्योंकि शक्ति की बात की गई थी। कल रात को भी हमने रियलिटी चेक किया था तो काफी पुलिस की शक्ति देखनी गई थी। अभी हम मोहाली से शुरू करते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि बार बार प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो लगाया गया है, अगर नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उसमें बढ़ावा किया गया है, उसको बढ़ाया गया है, नाइट कर्फ्यू का टाइम बढ़ाया गया है। अगर उसी को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं पूरे हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है या फिर वीकेंड पे लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करेंगे आपको दिखाने की बाहर की मूवमेंट के जरिए। कैमरामैन लाल्टा को कहूंगा कि मूवमेंट के जरिए कोशिश करें दिखाने की कि किस तरह सिचुएशन इस टाइम है। सुबह 7:30 का टाइम है कुसुम, और ये मोहाली के 11 फेज की तस्वीरें हैं। मूवमेंट के जरिए हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की कि ज्यादा से ज्यादा कवर जो है वो एरिया हो जाए। ये 11 फेज की तस्वीरें हैं। 11 फेज से हम निकले हैं, मोहाली की तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि इस टाइम तक काफी कुछ जो दुकानें हैं वो खुल जाती हैं, लेकिन लॉकडाउन का जो असर है वो जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार प्रशासन की तरफ से शक्ति की बात की गई थी। रात को जब हमने रियलिटी चेक किया तो भी ये चीजें आई कि काफी पुलिस की तरफ से जो आवाजाही है उन पर भी काफी नकेल कसी जा रही थी। दुकानें भी 8 बजे बंद कर दी गई थी, यानी कि किसी भी तरह से कोई भी आवाजाही या किसी भी तरह से कोई दुकान जो है वो नहीं खुली थी। मोहाली में ज्यादातर, क्योंकि हॉटस्पॉट एरिया बना हुआ है मोहाली, लगातार जो केसेस जो ग्राफ है वो काफी बड़ा है, 700, 800, 900, और जो मौतें हैं वो भी 4-5 डेली की 24 घंटे की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और ये बड़ा फैसला जो है पंजाब में जो हॉटस्पॉट एरिया बना है मोहाली, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, काफी कम मूवमेंट दिखाई दे रही है और असर जरूर है, क्योंकि सुबह का समय है, दुकानें सारी बंद है और क्योंकि प्रशासन का सबसे बड़ा फैसला था कि गैदरिंग कहीं पर ना हो, किसी भी तरह से कोई गैदरिंग ना हो, सबसे अहम यही चीज है। और बार बार लोगों को भी अपील, जो नहीं मानता उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन जो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कल रात को भी जब रियलिटी चेक किया गया तो कई गाड़ियां इंपाउंड की गई, कई दुकानों के चालान किए गए। 8 बजे के बाद किसी को भी यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया है। सुबह की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोहाली की कोशिश हम कर रहे हैं मूवमेंट के जरिए आपको दिखाने की कि हालात जो हैं वो किस तरह के हैं, किस तरह की मार्केट के हालात के पूरी तरह से इस टाइम सुना है। हालांकि इस टाइम अगर हम बात करें, लोगों का भी घूमना फिरना होता है, वॉकिंग होती है, लेकिन लॉकडाउन इस टाइम जो लगाया गया है और बार बार लोगों से बोला गया है कि कोई भी अगर फालतू में बाहर घूमता दिखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी, बहुत ही क्लियर शब्दों में। और इसके अलावा हमारी लगातार प्रशासन के अधिकारियों से, एसएसपी से, डीएसपी से लगातार बातचीत हो रही है। उनका कहना है कि किसी भी तरह से कोई वायलेशन होती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कुसुम कोरोना का जो कहर है, हालांकि हमारा मकसद लोगों को डराना नहीं है, लोगों को पैनिक क्रिएट करना नहीं है, लेकिन जो असलियत है उसको लोगों के सामने लाना नहीं है, लेकिन हाँ जागरूक करना है। असलियत की जो तस्वीरें हैं वो दिखाना है। मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको मोहाली से दिखाई है, जहां पर आज एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। चंडीगढ़ में भी एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। रामनवमी के मौके पर यह लॉकडाउन लगाया गया है क्योंकि प्रशासन को यह अंदेशा था कि आज रामनवमी का दिन है। रामनवमी के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाहर आ सकते हैं, ऐसे में संक्रमण की स्थिति ज्यादा हो सकती है और इसी संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज चंडीगढ़ और मोहाली में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है।
और एक और बड़ी खबर, राज्यों से पीएम मोदी ने अपील की है कि हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। पीएम मोदी ने ऐसी अपील की है और लॉकडाउन हमारे लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन से संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई देश को लड़नी है। हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाने की हमें कोशिश करनी है। जो कदम उठाए गए हैं उनसे ही हालात सुधारे जा सकते हैं। बस जरूरत है कि हम सभी को जागरूक रहना होगा। 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है। मंगलवार देर शाम प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और एक बार फिर से ये बात कही है जिसे लेकर लोगों में लगातार अंदेशा है कि लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन पीएम मोदी ने स्थिति साफ की है कि हमें लॉकडाउन से देश को बचाना है। राज्यों से भी अपील की है कि लॉकडाउन जो है वो अंतिम विकल्प होना चाहिए। लॉकडाउन से पहले जो भी जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं उन्हें उठाया जाना चाहिए, क्योंकि बीते साल से सबक लेते हुए इस साल ऐसी कोई भी हालात ना हो, ऐसी कोई भी स्थिति ना हो जिससे लोगों का कामकाज पर असर पड़े, आर्थिकी प्रभावित। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से यह दोहराया है कि हमें देश को लॉकडाउन से बचाना होगा। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है। पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी-फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों,
निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। तो पीएम मोदी ने वैक्सीन पर बात कही है, ऑक्सीजन पर बात कही है, इसके साथ ही लॉकडाउन पर उन्होंने अपनी बात रखी है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे ये अपील करती है, ना कोरोना को लेकर घबराएं और ना ही अपनी आर्थिकी को लेकर, अपने कामकाज को लेकर हाँ जागरूक जरूर रहे। इस बीच हरियाणा का आंकड़ा आपको बताते हैं, हरियाणा में बड़ा विस्फोट हुआ है कोरोना का। प्रदेश में 8,000 के करीब नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 7,811 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा यहां पर बढ़ा है, 35 मौतें भी हैं। पिछले कल 33 मौतें भी थी और आज 35 मौतें 24 घंटे में भी हैं। 3,367 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में 2,344 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 1,245 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। सोनीपत की अगर बात की जाए तो 607 नए केस सोनीपत से सामने आए हैं। करनाल में 547 नए केस सामने आए हैं। जींद और हिसार में 5 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। करनाल और फतेहाबाद में भी 4 मरीजों की मौत हुई है। तो न सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में जरूरत है कि हम सभी को जागरूक होकर चलना पड़ेगा, एहतियात बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा और सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें। लगातार अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है, सरकारों की तरफ से की जा रही है, ताकि लॉकडाउन लगाने की जरूरत ना पड़े। मौत के आंकड़ा जो ये बढ़ रहा है इसको रोका जा सके। हरियाणा के बाद बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना मौत बांट रहा है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 16 मौतें हो गई हैं। 1,344 नए केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 1,078 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 10,027 तक संख्या पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से 1,206 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। तो हिमाचल का हाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मौत का आंकड़ा यहां पर भी बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 16 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। तो कोरोना पर हिमाचल में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे ऑफिस, शनिवार और रविवार को बाजार भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सभी पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। दवाइयां, सब्जी, फल, दूध, राशन की दुकानें भी खुली रहेंगी। बसों में 50% सवारी की इजाजत रहेगी। इसके साथ ही शादी समारोह की अगर बात की जाए तो 50 लोगों की लिमिट तय की गई है। होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबे खुले रहेंगे। जो भी जरूरत के सामान है वो खुले रखे जाएंगे। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसी के मद्देनजर हिमाचल में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। शनिवार और रविवार को ऑफिस को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। शनिवार और रविवार को बाजार को बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को बंद रखने की बात कही गई है। लेकिन हाँ, दवाइयां, सब्जी, फल और दूध, राशन, जितने भी जरूरत का सामान है वो आपको सप्लाई लगातार जारी रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना से संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और उनके संपर्क में आने वालों को सावधानी बरतने की अपील की है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहा है कि राहुल गांधी पहले ही दिन से कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। विज ने राहुल गांधी को यह सलाह दी है कि अगर दिल्ली के अस्पताल में उनको बेड ना मिले तो वो हरियाणा में आए, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाएगा। राहुल गांधी जिस दिन से ये कोरोना आया है काफ़ी तरह तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन अब वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अगर उनको दिल्ली में जगह ना मिले तो मैं हरियाणा में इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। तो आपको लगता है सर हो सकता है ऐसी स्थिति बने कि दिल्ली में वैसे ही बेड्स की कमी है? नहीं, वो खुद ही